फिर इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो इसके अंदर फिर मान लो सांगी है, उसको कोई काफिया बोलना है, कुछ और पद बोलना है, कोई दोहा बोलना है, वो दोहा है, कोई वो बीच में लिंक जोड़ने के लिए, कहानी का लिंक जोड़ना है कि हमने यहाँ से कहानी को कहीं दूसरी ले जाना है, तो हाँ, वहाँ ले जाने के लिए असल में परंपरा क्या है, ये जो काफिये के उससे माध्यम से जो लेकर जाते हैं, मतलब सब कुछ डिफाइंड है सांग में कि हमें एक शहर से दूसरे शहर बताना है कि आज यहाँ से और वहाँ से चले और वहाँ पहुँच गए, तो क्या करेंगे कि वो बस एक उसका राउंड लगा लेंगे, जो अंदर गोल दायरे में अंदर मुंह किए बैठे हैं लोग, उसका एक दायरे का चक्कर लगाएंगे जो मेन पात्र हैं, और वो आकर उस काफिया गाया जाएगा और उस काफिया गाते हुए वो दूसरी जगह पहुंच गए, तो फिर जाकर वो अनाउंस कर देंगे अच्छा तो हम यहाँ पहुंच गए। अब कहानी को वहाँ ले जाना है, श्रोताओं के लिए बता रहा हूँ कि कहानी को वहाँ से वहाँ ले जाना है, तो वो कोई माध्यम चाहिए उनको, कोई तर्ज बतानी है, कुछ और तरीका है, वो काफिया है उसके लिए, काफिया है। जी 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 तो जी। मैं आपको वो दिखाना हाँ, वो काफिया भी सुनाइएगा, क्या है वो, या दोहा है, या बहुत सारी तर्जें हैं हाँ जी। वो सिर्फ एक चीज नहीं है उसमें, जैसे ये सबैया है जी, सबैया। भीम सैन और हिंडन दाता नड़खंड बीच लड़े थे दोनों, मतवाले हाथियों की तरह आपस में कति भिड़े थे दोनों, दाना चिल्लावे भीम छो में, मलयुद्ध हो रहा झगड़े थे दोनों, कह बाजे राम कदे हिंडव पड़े, कदे एक साथ भिड़े, डरा रा 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 रा। ये म्यूजिक बन के उन्होंने एक खास तरह की तर्ज है, धा धी ना धाती ना धाती ना, ये दादरा ताल है। अब कहीं ना कहीं हमें ये भी संकेत मिलता है कि जो हमारे उस वक्त के जो संगीतकार थे, उनको ये सारी जो शास्त्रीय संगीत की तालें हैं, इनसे वो वाकिफ़ होते थे, वो सीखे हुए लोग थे। उन्होंने ऐसी ऐसी कंपोजिशन बनाई हैं जो एक पढ़ा लिखा जो कलाकार है वही बना सकता है। दादरा में, रूपक में, इवन एक ताल में भी ऐसी कंपोजिशन बनी हुई हैं हमारे लोकगीतों में कि वो भी, अगर हम उसको बताऊंगा मैं आगे चल के कहीं जब लोकगीतों की बात करेंगे तब हम बताएंगे कि ऐसे ऐसे गुणीजन पैदा हुए हैं हमारे उसमें कि उन्होंने ये तर्जें बनाई हैं जो ये सिद्ध करता है कि उनको तब बहुत अच्छी समझ थी, साधन सीमित थे लेकिन समझ बहुत विकसित थी। वो मैं इस बात को गा के दिखाऊंगा जब मैं वहाँ पहुँचूँगा कि कैसे कैसी तर्जें बनी हैं हमारे लोकगीतों में, जो औरतें गाती हैं लोकगीत। ये बाजे भगत का था, ये बाजे भगत का था, सवैया था, उन्होंने किसी कथा में उन्होंने युद्ध किया था इसको। जी 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 जी। पटका है जैसे जी, अब वो तर्ज बड़ी कॉमन है, मैं तर्ज सुनाऊंगा। ये सांग की विधा है कि, लेकिन क्योंकि अगर मान लो अगर एक ही तर्ज पे अगर हम सारा सांग पूरा करेंगे तो जो हमारे श्रोता हैं वो उब जाएंगे। तो तरह तरह की वैरायटी जो हैं वो हैं। तो एक जैसे गुग्गा का सांग था अपना ये, उसमें जब उस पे जो इल्ज़ाम लग जाता है कि भाई ये गुग्गा पीर पे कोई कछल बाछल, हाँ जी, कि भाई वो जो है ये कैसे पैदा हो गया है, तो उसको वो जो है राजा जो थे वो कहते हैं भाई तू छोड़ दे, अपने मायके चली जा, मायके चली जा। तो वहाँ वो पूछती है उससे, लाडले कैसे एक ले आए, ना झेवर ना पति साथ में, झेवर मेरा जमाए, लाडले कैसे एक ले आए।
पिता पूछता है उससे। हाँ भाई तू ऐसे अकेली कैसे आ गई, हाँ जी। ना तो मेरा जो दमाई साथ में है और तू अकेली कैसे आ गई। तो तब वो बताती है कि भाई मेरे को ऐसे घर से निकाल दिया है, मैं गोरखनाथ की पूजा करने जाती थी तो वहाँ इसी तरह से जो है ये पूजा से गुरुजी ने प्रसन्न होके जो है ये मेरे पैदा हो गया है, तो ये लांछन लगा दिया है भाई तेरा पति जब तू मतलब ये गुरु गोरखनाथ ने तुझे ये बच्चा दिया है तो तू तो कैरेक्टरलेस होगी। वो उस पर इस तरह का इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो उसके हालांकि उन्होंने फिर सूत के जो है कच्चा सूत पूर दिया था उस पर कुएँ पे, और वो कच्चा सूत पूर के कहते हैं अगर इस पे से निकल गई तो तू सच्ची है और इस पे तू गिर गई तो तू झूठी है। तो वो ऐसे हमारे वर्णन है कथाओं में कि वो कच्चे सूत के ऊपर से जो है पार उतर गई थी वो, तब जाके उसको स्वीकार किया और गुग्गा का जन्म जो है जब हो गया। तो वो तो बड़ी लंबी कथा है, बहुत लंबी। तो ये पटके की कथा है ये। जी जी जी। इसी तरह से जो है मतलब और भी एग्जाम्पल हैं। बुरी से जगत में एक श्रेणीकार ब्रह्मचारी सैया ब्रह्मचारी सन्यासी योगी सुनो सकल नर नार जगत में इतनी बुरी से। ये तर्ज है। मैंने 2 एग्जाम्पल इसलिए दे दिए कि कथा अलग अलग है, तर्ज एक ही है। जी 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 जी। चमोले को जो है वो आमतौर पे लिंक जोड़ने के लिए ही होता था। सियालकोट पंजाब में हुए शालिभान महाराज न्यायकारी घणे शूरमा को जगत नारा। ये चमोला है। जैसे शुरू में जब एक सूत्रधार आके बताता था कि एक फलां राज का ऐसे राजा था वो था, तो ये एक वो तर्ज है जो नौटंकी की जो विधा थी हमारी। हाँ जी। वो क्योंकि एक शैली की जो मतलब एक जो गायकी होती थी वो दूसरे भी लोग उसको अडॉप्ट कर लेते थे। वो भी नहीं, नौटंकी का असल में भी ऐसे ही आई है। नौटंकी का क्या है असल में कि नौटंकी का उद्गम जो है वो सांग से है, असल में इन सब का भगत से है। बिल्कुल भगत से। हाँ। तो हुआ क्या कि सांग में एक नाटक था जिसका नाम नौटंकी था। हाँ। वो वेस्टर्न यूपी के तो एक कहानी थी, एक कहानी थी वो नौटंकी, और वो होने के इतनी पॉपुलर हुई कि वो विधा ही जो सांग की वो जो विधा वेस्टर्न यूपी की तरफ खेली जाती थी वो ही नौटंकी के नाम से हो गई। और आने वाले टाइम में वो नौटंकियाँ जो हैं वो कंपनी चलाने लग गई। बिल्कुल वो कंपनी में, बल्कि मेरी गुलाब देवी जो थी नौटंकी की एक सबसे बड़ी प्रसिद्ध कलाकार थी। तो लखनऊ में संगीत नाटक अकेडमी का एक नौटंकी को रिवाइवल को कार्यक्रम था। गुलाब जी ने खुद ये मतलब बड़े रोते हुए ये कहा कि जी हम आपसे सबसे प्रार्थना करते हैं हमारा तो जी वापिस नाम ना सांग रख दें और नौटंकी से, क्योंकि नौटंकी नाम बदनाम इतना हो गया है कि हमें बदनामी हो गई है। बिल्कुल। तो हमें वापस सांग या भगत एक कहावत बन गई, ये लोग कहावत बन गई, क्यों नौटंकी कर रहा है, क्यों नौटंकी कर रहा है। सही कह रहे हैं बिल्कुल। जी जी फरमाइए सर। हाँ, तो ये जैसे चमोला था। हाँ, एक नसीरा भी तर्ज होती थी। जी जी। ये भी राग बेस है। ओके। हाँ। ओके। जौनपुरी राग हुआ है, थाट असावरी का पे आधारित राग है जौनपुरी। ये उसमें कंपोजिशन बनाई है जिन्होंने भी बनाई थी। पहले दिन मन बाग में समझाई बदकार, मेरे इसी मन में
आवते ल्यूं तेरी खाल न उतार, ल्यूं तेरी खाल न उतार, ल्यूं तेरी खाल उतार, फिरे तू किस की हुई भकाई, ल्यूं तेरी खाल उतार, फिरे तू किसकी फिरे भकाई, ओए आई ना दिन तीन, बेल बिगन की बोई नारा, बेल बिगन की ना। ये तर्ज है असल में। अब इसमें अलग अलग शब्द फिट हो सकते हैं। सारे मा पा सा गा बा मा पा गा रे, सारे मा पा दा वा। जौनपुरी राग है, उसमें उन डायरेक्टर जो थे, संगीतकार होते थे, उन्होंने इस तर्ज का नाम रख दिया नसीरा। हो सकता है जिन्होंने तो इसी पे कोई हिंदी फिल्म के भी गीत बने हुए हैं इन पे। हाँ बहुत गाने हैं इन तर्जों पे। हाँ, जैसे नसीरा है, नहीं बहुत गाने हैं, हर राग पे बने हुए हैं। मुझे तो शिव शंकर मिल गए, मुझे तो शिव शंकर मिल गए, ये इसी राग पे कंपोजिशन है। हाँ, तो ऐसे क्योंकि उस वक्त फिल्मों का दौर चला था, तो फिल्मों से भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें जो है हमारे जो थे कलाकार वो लेने में कोई संकोच नहीं करते थे। हरियाणा से संगीत में माशाअल्लाह बहुत बहुत बेहतरीन लोग निकले हैं। हाँ, उस्ताद लोग निकले हैं। सराय काले खां साहब जो हैं वो भी हरियाणा से ही थे। हाँ, हाँ। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हाँ। जो पानीपत से, सारंगी का तो उद्गम स्थान ही सारंगी का पानीपत माना जाता है। बिल्कुल, के उससे पानीपत। तो इस तरीके से बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। हाँ। और इवन आपको और बताता हूँ कि पटियाला घराना जो है, हाँ। असल में पटियाला घराना में ज़्यादातर लोग जो थे, क्योंकि हरियाणवी रियासतें टूट गई थी। हाँ जी, हाँ। जब 1857 का हुआ तो रियासतें टूट गई, उसी दौर में पटियाला रियासत खड़ी हुई थी। हाँ। है ना। तो वो सारे टूट के इधर के जितने कलाकार जो थे, यूपी मेरठ और इधर के हमारे सारे कलाकार वो पटियाला घराना में घुस गए। और फिर से 47 का माइग्रेशन हुआ। वो सारा पटियाला घराना वाले लोग पाकिस्तान चले गए। तो वो पटियाला घराना पटियाला में गुलाम अली जो थे वो ऐसे ही जो है यहाँ से जो है वो पाकिस्तान चले गए थे बाद में। पटियाला घराने के सबके भी बुजुर्ग वो हरियाणा से ही थे। हाँ। और तो और आपको बताएं, जो वो होती है ना फुलकारी, हाँ, 1881 की एक बुक है डेंजल इवेटसन की लिखी हुई, दी पंजाब कास्ट। उसमें डेंजल इवेटसन लिखता है कि फुलकारी इज द हैंडी क्राफ्ट्स ऑफ द हिंदू जाट्स 1881 में। सो दैट मीन्स वो इस बेल्ट की थी, लेकिन जहाँ से स्पॉन्सरशिप मिलती है, नई रियासत पटियाला बनी थी, आगे वो चली, सारे कारीगर वहाँ चले गए। वो जो फुलकारी यहाँ की थी वो फुलकारी फेमस वहाँ की हो गई। ठीक बात है। तो ये सारे सामाजिक परिवर्तन जो है ना चलते रहते हैं इस तरीके से। तो जनाब अब हाँ, तो ये मैं कुछ जैसे बता रहा था। हाँ जी, कि ये सांग में सारी जितनी विधाएं हैं ये सब सांग से निकली हैं। सांग से निकली। हाँ। जी 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 जी। सोहनी है एक विधा। अच्छा। बहुत हमारे लोकगीतों में भी वो बहुत प्रचलन में हुई रही है वो सोहनी जी। उसके मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा आपको। जैसे सांग में तो जैसे गाते थे वो, ये रूपक ताल में है ये। सा मिले कोड़ी भर के सेठ जी, आज 12 बरस में फिर मिले कोड़ी भर के सेठ जी, आज 12 बरस में फिर मिले। ये तर्ज है।
और इसको नाम रख दिया उन्होंने सोनी। सोनी। हो सकता है वो सोनी के भी स्वर लगे हुए हैं स्वर इसमें। लगे होंगे। और ऐसे ही रांझा भी जो है वो भी गाया जाता है हमारे यहाँ। रांझा तो एक जोगियों की जो है हाँ जी, एक शैली है, वो शैली। वो अलग विषय है। अलग विषय। उसमें रांझा भी है, उसमें बारामासिया भी है, और उसमें साका भी है, वो अलग से। वो अलग है चैप्टर है। निहाल दे भी है। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ लोगों ने बमलहरी को भी जोड़ दिया था उसमें। हालांकि बमलहरी जो है वो जोगी परंपरा से मैं उसको नहीं मानता हूँ। हाँ, नहीं है ज़्यादा अगर उसको जंगम जोगी से जोड़े तो ज़्यादा अच्छा तो है। ज़्यादा अच्छा है। हाँ, हाँ, जंगम वो जोगी शिव से भगत जोड़े। थे वो शिव भगत, वो बिल्कुल अलग विधा है। वो अलग भी था। तो इस तरह से जैसे हमारे इसी में मैं आप बता दूं कि महिलाओं में कैसे आई ये तर्ज, कितनी पॉपुलर कैसे हुई। दादा देश जांदा परदेश जाए, भारी जोड़ी कावर ढूंढिए, हंस खेल हे दादा की पोते, ढूंढा से फूल गुलाब का। ये सोनी की तर्ज है। अब सांग वालों ने भी, जिसको सांग परंपरा में खूब प्रचलित हुई, तो ऐसे ही जो है महिलाओं ने भी उसको वहाँ से जो है ले लिया और उन्होंने अपनी बन्नियाँ बना दी इसके ऊपर। बन्ने बन्नी बनी इसमें। तो ये वो तर्ज है जो कि मतलब बहुत उन दिनों में बहुत प्रसिद्ध हुई थी। उतनी ही सांग में तो उतनी ही घरों में। आज भी फिल्में चलती हैं तो फिल्मों का गीत जो है बहुत जो पॉपुलर हो जाता है, तो फिर महिलाएं भी वो गाने लग जाती हैं शादी ब्याह में, और लोग उसी तर्ज पे अपने भी गीत बना लेते हैं। अपने फिल्मी गाने बहुत बने हैं उन दिनों में। कोई भक्ति संगीत बना लेते हैं, कोई माता के दरबार के गीत बना लेते हैं। तो ऐसे ही लेडीज आर क्रिएटिव। जी, हमारे जो हमारी ये लोक गायकी है या हमारे सांग परंपरा है, ये रामलीला की तर्जों से जो है अछूती नहीं रही कभी भी। रामलीला की कुछ बहुत प्रसिद्ध जो तर्जें थी, जैसे मैंने एक तो बहर तबील बताई जी, ये बहर तबील भी रामलीला के जो है परिपाटी से आई है चल के। रामलीला की है नौटंकी की? नौटंकी में तो मैं इसको बाद में कहूँगा, पहले रामलीला से आई है। रामलीला से, हाँ, तो बहर तबील का मैंने एक दिया। ऐसे ही जो है एक राधे श्याम होती थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी। आपने कभी जैसे चौपाई सुनी होगी ना? हाँ जी, उस तरह से मिलती जुलती है ये। इसमें चौपाइयाँ भी गाते थे वो। चंद्रावल का चंद्रावल का नाम मैं जब सन्मुख किया दीदार, जब मैं सन्मुख किया दीदार, अलख अलख रटने लगा और दिया नाद पुकार। नाथ नैते अनहद नाज बजाया जाता है, नाज बजाया जाता है, दर्शन करके बेब के जोगी का कष्ट उठाया। ये मैं शब्द में से जो है थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं। धुन महत्वपूर्ण है। मेरा जो उद्देश्य है वो धुन के बारे में बताना है। कोई राधे श्याम ये है, शब्द तो इसमें कुछ और भी हो सकते हैं, जो भी जोड़े जा सकते। ये हमने खूब सुनी है रामलीला में। तो इस तरह से जो है इसको बोलते हैं राधे श्याम बोलते हैं। तो इस तरह से ये कुछ सांग की विधाएं हैं साहब मैंने जो बताई आपको जी, कि मुख्य जैसे रागनी बताई, जैसे मैंने काफिया बताया, जैसे मैंने चमोला बताया, जैसे झूलना बताया गा के, देवी की स्तुति है वो, जैसे नसीरा बताया गा के। तो ये सारी चीज़ें ये सांग की वे विधाएं हैं। रागनी भी कुछ अलग अलग उसमें गाई जाती हैं या एक ही? नहीं, हर तरह बहुत तरह की रागनियाँ हैं। उसमें जो कलाकारों ने जो तर्जें बनाई हैं वो मतलब चौकलिया अलग हैं, दादरा अलग है। चौकलिया जैसे मैंने अभी वो चौगरदे के बाग सुनाई, ऐसे दूसरी तर्जें भी हैं। दादरा में भी निबद्ध हैं, रूपक में भी हैं, अलग अलग मात्राओं के अलग अलग हिसाब हैं उसमें। जी, हाँ, वो मैं थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा मुझे।
वो उस तरह के भी जो हैं मतलब अलग अलग जो उसमें बनाई है उन्होंने। जी। इवन हमारे जो लोकगीत हैं उसमें भी वे अलग अलग मतलब तर्जें हैं। दादरा की अलग हैं, रूपक की अलग हैं। वैसे अटारी में म्हारी चंद किरण दुख पागे, तू धूणा ठाले ओ बाबा जी ओ धुमा। वैसे अटारी ने, ये चंद किरण की किस्से की रागनी है। अब यहाँ ये इन्होंने स्थाई बोल दिए, अब खुला अंतरा जगह है। तू कित ते आज्ञा निर्भाग, लावे क्यों भगमा बण के दार। लावे क्यों भगमा बाणे के दाग। जो मैंने ये बोल के बताया है गा के, ये खुले बोल हैं जी। इसमें ताल जो है वो शांत रहेगी। तू लावे क्यों भगमा बाणे के दाग, या छिड़े नाग पिट, यहाँ से ताल शुरू जाएगी अब। नाग पिटारी में छेड़न आड़े न खागे, तू जान बचा ले हो बाबा जी हो धुमा। आवसे अटारी में, तो ये एक अलग विधा होगी। ठीक है, इसमें जैसे वो जब बहु आंगड़ा में तेरा कांगना खुले, बेटा ते भी प्यारी बहू मने तन लालू गड़े। आजा बहू आंगना में, यहाँ पे पूरा हो गया। खुले बोल में फिर उसको जो है पूरा करके फिर वहीं पे आ जाएंगी। एक शाही का टीका कर दो नर नार नार ना, बेटा ते भी प्यारी बहू तन लालू गड़े। आजा बहू आंगना में। क्या बात है, ये क्या बात है।